स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज के हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, वीवीआई प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एसएससी जीडी, जेएसएससी या रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी कैटेगरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई, मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी सब्जेक्ट का, जीके जीएस का हो चाहे साइंस का हो, किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप 1000 वीवीआई क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू के साथ, ठीक है, पीडीएफ, इन सब पीडीएफ चाहिए 1000 क्वेश्चन का किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसको मैं दे रहा हूँ ओनली कितना में, 25 रुपये में, 25 रुपये में। जिसको जिसको चाहिए हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मेरे भाई, आज क्लास के हमारे देखो यहाँ से जो पहले प्रश्न है वो क्या है से, ठीक है। तो यहाँ से पहले प्रश्न को देखने वाला है यहाँ से हम कि भारत में पहली रेल कब चली मेरे भाई, 1853 में, सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में है मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर होगा अरावली, ठीक है। अगले प्रश्न देखो, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। मैं बहुत ही कम समय में आपको 100 प्रश्न बता जाऊंगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है मेरे भाई वो भाग 4 पूछा ना भाई, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगले प्रश्न, पौधों का भोजन निर्माण कहलाता है, जो पौधों का भोजन निर्माण है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अगले प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे भाई वो कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगले प्रश्न यहाँ से क्या बोलता है मेरे भाई कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, जो नीली क्रांति का संबंध है मेरे भाई वो किससे है, तो मत्स्य से इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न देखो, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत में, तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगले प्रश्न रखेंगे कि पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व, जो तत्व होते हैं मेरे भाई उसमें से पृथ्वी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नहीं, बी हाइड्रोजन। अगले प्रश्न देखो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ मेरे भाई, तो 1953 में। अगले प्रश्न देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई, तो बेंगलुरु में। अगले प्रश्न, न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई, जो न्यायिक समीक्षा है मेरे भाई वो किस देश से ली गई, तो अमेरिका से। अगले प्रश्न, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई, तो 11 खिलाड़ी, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुई, तो 1965 में। अगले प्रश्न, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था मेरे भाई, कनिष्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है, आयरन से। अगले प्रश्न चलेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है मेरे भाई बरगद है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, डाक टिकट दिवस कब मनाया जाता है, डाक टिकट दिवस मेरे भाई कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को। अगले प्रश्न चलेंगे, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, एशिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मेरे भाई कौन सा है,
माजुली इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां 12 है मेरे भाई। अगले प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र को हम लोग कोर कहते हैं, कोर। ठीक है। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। अगले प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है मेरे भाई? तो सोनपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न तरफ चलेंगे। यहाँ से हम भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के सदन है कितने सदन होते हैं मेरे भाई? 2 सदन। अगले प्रश्न देखो, सोडियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? जो सोडियम का अगर हमारे शरीर में अधिकता हो जाए, अधिक मात्रा हो जाए, तो कौन सा रोग होता है भाई? तो हाई बीपी होता है। अगले प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है मेरे भाई? तो भिलाई में। जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है लौह इस्पात संयंत्र, वो कहाँ पर है? भिलाई इसका राइट आंसर। हमारी जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास है मेरे भाई, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करा के देगा। गांधी जी को महात्मा गांधी को किसने नहीं कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा मेरे भाई? टैगोर ने। अगले प्रश्न, विश्व जल दिवस, विश्व का जो जल दिवस है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगले प्रश्न देखो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ मेरे भाई? तो आरबीआई का स्थापना तो 1935 में हुआ था, बट राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। अगले प्रश्न, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है भाई? तो 24 पसलियाँ होती है। अगले प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। अगले प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। कागज का आविष्कार मेरे भाई, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो संघ संवत पर आधारित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? जो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है मेरे भाई, वो किस अनुच्छेद में है? तो 330 में। ठीक है। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। अगले प्रश्न, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है मेरे भाई? तो 37 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा, जिसको 98.6 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है मेरे भाई? पारा को। पारा धातु को द्रव धातु कहते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं मेरे भाई? विटामिन डी को। अगले प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे भाई? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं मेरे भाई? 25 भाग हैं भारतीय संविधान में कुल। मेरे भाई, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में मेरे भाई आपको किसी भी विषय में, खासकर आपको जीके और जीएस में मेरे भाई, अगर आपको फुल मतलब जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है उतना नंबर, मतलब कि अगर जीके जीएस में आपको
फुल में फुल मार्क लेना है तो मैंने एक जीके जीएस और साइंस में दोनों विषयों का मैंने अलग अलग 1,000 का, मतलब किसी भी एग्जाम को बता रहा हूँ आपको, किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको 1,000 VVI क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो इसको मैं दे रहा हूँ ओनली 25 रुपये में। 25 रुपये में मेरे भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, खास करके किसी भी एग्जाम के जीके और जीएस के लिए और साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चलते हैं मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई। तो जो संघीय व्यवस्था है मेरे भाई वो कनाडा से लिया गया था। अगले प्रश्न, लोकसभा का न्यूनतम सदस्य आयु कितनी, लोकसभा का न्यूनतम सदस्य आयु कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, 25 वर्ष। राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है। राष्ट्रीय आय में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किस क्षेत्र में होता है मेरे भाई, तो सेवा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा, माने स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था मेरे भाई, तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रहेगा। अगले प्रश्न, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, तो मस्तिष्क को मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। भारतीय संविधान का उद्देशिका किससे प्रेरित है, उद्देश्य प्रस्ताव से। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है मेरे भाई, तो ओजोस डेल साल्डो। ओजोस डेल साल्डो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से मेरे भाई, हम क्या बोलता है ऐसे, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है मेरे भाई, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे भाई, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है, रक्त में, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ से हम अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई, कि लोकसभा के भंग होने का अधिकार, लोकसभा के भंग होने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही लोकसभा के भंग कर सकते हैं मेरे भाई। अगले प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है मेरे भाई, आम। मैंने कुछ हल्के प्रश्न भी लाए हूँ, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी लाया हूँ। ठीक है, मतलब हल्के हल्के प्रश्न मिले जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर ठीक है, जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे बोले मेरे भाई, तो जो आपके NTPC ALP सब के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा में चंद्रमा को कितना समय लगता है मेरे भाई, तो जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के परिक्रमा में चंद्रमा को कितना समय लगता है, 27.3 दिन। अगले प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहता है भाई, संविधान का आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश बताया जाए क्षेत्रफल के अनुसार, तो रूस है। अगले प्रश्न को, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा ताजा जल झील कौन सा है, ताजा जल झील उलर जो है भारत का सबसे बड़ा ताजा जल झील है। अगले प्रश्न देखो, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं। भारत में योजना आयोग किसने प्रस्तावित किया, नीति आयोग ने, याद रहेगा, नीति आयोग। अगले प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त के थके जाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। अगले प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र नदी किस नदी से बना है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, डेल्टा क्षेत्र, वो किस नदी से बना है मेरे भाई, तो गंगा नदी से। अगले प्रश्न, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, तो संशोधन 42वां से
ठीक है मेरे भाई। अरे संशोधन 42वां से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे भाई? माहे जिला। माहे जिला जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में आयुध है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी है मेरे भाई? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, अब यहाँ से हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे भाई। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है मेरे भाई? तो समवर्ती सूची में। देखो मेरे भाई, सूची जो है ना, ये बता दूं आपको, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? समवर्ती सूची में। ये सूची 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। केंद्र सूची वो होता है जिसमें सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है। राज्य सूची में राज्य का अधिकार होता है और समवर्ती सूची में राज्य एंड केंद्र दोनों का अधिकार होता है। अगर मान लो कोई कानून बनता है शिक्षा से संबंधित जिसमें राज्य सरकार ने विरोध कर रहा है, केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, तो बात उसी केंद्र सरकार का माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन है मेरे भाई, अग्नाशय में बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया? शेर से। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर से लिया गया। भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मेरे भाई? मोर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल इसका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है मेरे भाई? तो चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है मेरे भाई, पीनियल है। ठीक है, पीनियल। अगले प्रश्न देखो यहाँ से क्या बोलता है इसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। संविधान में मौलिक अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो संविधान में मौलिक अधिकार निलंबन है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 359 में। अगले प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी मेरे भाई? एंडीज इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है मेरे भाई वो किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था मेरे भाई वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा। और आज के लास्ट प्रश्न दिखाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, नहीं आप लोग देख ही लो पहले, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है मेरे भाई? गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। मेरे भाई मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऊपर से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्जाम में अगर आपको किसी भी विषय का अगर मेरे भाई आपको 1000 VVI किचनू का
PDF चाहिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर का PDF MCQ के साथ, मतलब कि 4 ऑप्शन के साथ, तो इसको मैं दूंगा ओनली 25 रुपये में। जिसको जिसको चाहिए 25 रुपया मिल रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है।